बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 3 सितंबर 2020 बरोज़ जुमेरात। अमारात खबरनामे के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बुजुर्ग रिटायर्ड गैर मुल्कियों के लिए रिटायरमेंट वीज़ा सर्विस मुतारिफ करवा दी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बुजुर्ग रिटायर्ड गैर मुल्कियों के लिए रिटायरमेंट वीज़ा सर्विस मुतारिफ करवा दिया। 55 साल से ज़ायद उम्र का कोई भी गैर मुल्की नई वीज़ा सर्विस के हसूल के लिए अहल होगा। ख्वाहिशमंद शख्स की कम से कम माहाना आमदन 20,000 दिरहम होनी चाहिए। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने अपने मुल्क में सियाहत को फ़रोग देने के लिए नए तर्ज का वीज़ा मुतारिफ करवा दिया है। बताया गया है कि नई तर्ज की वीज़ा सर्विस को रिटायरमेंट वीज़ा का नाम दिया गया है। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की जानिब से बुध के रोज़ इस वीज़ा स्कीम को लॉन्च किया गया। बताया गया है कि हर वो गैर मुल्की बुजुर्ग शहरी जो मुलाजमा से रिटायर हो चुका हो या उसकी उम्र 55 साल से ज़ायद हो, वो रिटायरमेंट वीज़ा हासिल करने का अहल होगा। ताहम रिटायरमेंट वीज़ा हासिल करने के लिए कुछ पेशगी शराइत पर भी पूरा उतरना होगा। रिटायरमेंट वीज़ा हासिल करने के ख्वाहिशमंद गैर मुल्की शहरियों के लिए लाजिम है कि इसकी कम से कम माहाना आमदन 20,000 दिरहम हो या इसके बैंक अकाउंट में 10 लाख दिरहम की रकम मौजूद हो, या अगर इसकी गैर मुल्की शहरी के नाम पर मुत्तहिदा अरब अमारात में 20 लाख दिरहम मालियात की जायदाद हो तो भी ये रिटायरमेंट वीज़े के लिए अहल होगा। रिटायरमेंट वीज़े की मुद्दत 5 साल होगी। वीज़ा एक्सपायर होने की सूरत में इसकी तजदीद करवाना होगी। ये स्कीम दुबई के हुक्मरान और वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात इज़्ज़तमाब शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की जानिब से शुरू की गई है। 2019 में दुबई ने 5 और 10 साल वीज़ों का स्कीम निकाला था, जिसका मतलब खारजियों को मालकाना हकूक़ पर दुबई में रिहाइश फराहम करना मकसूद था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब ने यूएई आने वाली तमाम परवाज़ों को अपनी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। अब इस खबर की तफसील। सऊदी अरब की जानिब से 2 सितंबर बरोज़ बुध ऐलान किया गया कि तमाम ममालिक से यूएई जाने वाली और यूएई से आने वाली तमाम परवाज़ें सऊदी अरब की फ़िज़ाई हुदूद को इस्तेमाल कर सकती हैं। ताहम कियास किया जा रहा है कि इस इजाज़त का मकसद यूएई और इसराइल के दरमियान पीस डील के बाद इसराइली परवाज़ों को यूएई के लिए सऊदी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है। मज़ीद बरां ये ऐलान सऊदी अरब की जानिब से यूएई आने वाली पहली इसराइली कमर्शियल फ़्लाइट को सऊदी फ़िज़ाई हुदूद से गुजरने की इजाज़त के कुछ ही दिनों बाद किया गया है। ख्याल रहे कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान परवाज़ों के आने जाने के लिए सऊदी अरब के ऊपर से गुजरना होगा और इन दोनों ममालिक के दरमियान सफ़र के लिए परवाज़ों को तिजारती तौर पर फ़ायदेमंद रूट भी सऊदी एयर स्पेस है। ताहम इस ऐलान से सऊदी हरीफ ईरान और कतर का जिक्र नहीं किया गया। सऊदिया की सरकारी प्रेस एजेंसी की जानिब से कहा गया है कि ये इक़दाम यूएई की जानिब से की गई दरख्वास्त के बाद उठाया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। सफरी टिकटों की फरोख्त में खुर्द बुर्द करने वाले मुलजिम पर मुकदमे की दोबारा समाअत होगी। अब इस खबर की तफसील। दुबई एयरलाइन के साथ मुलाजमत के दौरान सफरी टिकटों की जेल साजी और टिकटों को मुकर्ररा कीमत से ज़्यादा में फरोख्त करके लाखों दिरहम का फ्रॉड करने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमे की दोबारा समाअत होगी। दुबई के मातहत अदालत में समाअत के दौरान 30 साल मसरी शख्स ने अपने जुराइम का इकरार करते हुए बताया कि वो जिस एयरलाइन में मुलाजिम था इसकी टिकटों को मुकर्ररा कीमत से ज़्यादा में फ़रोख्त करता था और मौका मिलते ही जेली ई टिकट भी जारी करता था, जिससे हासिल होने वाली रकम को वो अपने लिए जमा करता था। अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद करके 1 साल और 1,62,155 दिरहम जुर्माना आयद किया था। सितंबर 2019 में मुकदमे की समाअत के दौरान मुजरिम एयरलाइन के साथ 2016 में बतौर सेल्समैन काम कर रहा था।
मुजरिम ने एयरलाइन को चोरी शुदा रकम वापस करने की हामी भर ली थी। 23 सितंबर को मुकदमे की दोबारा समाअत होगी। सजा के बाद उन्हें मुल्क बदर किया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। बानी MQM को बरतानवी अदालत ने सख्त सजा सुना दी। अब इस खबर की तफसील। अदालत की जानिब से टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर अल्ताफ हुसैन को 44 करोड़ रुपए से जायद का जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। तफसीलात के मुताबिक बानी MQM अल्ताफ हुसैन को बरतानिया में सख्त सजा का सामना करना पड़ गया है। बताया गया है कि अल्ताफ हुसैन पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी में मुलव्वस होने के इल्जामात थे, जिस पर बरतानवी अदालत ने फैसला सुना दिया है। बरतानवी अदालत ने अल्ताफ हुसैन को 44 करोड़ से जायद का जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया है। मजीद बताया गया है कि अल्ताफ हुसैन 1995 से 2015 तक बरतानिया के शहरी होने के बावजूद कोई टैक्स अदा नहीं कर रहे थे। अल्ताफ हुसैन के माहाना अखराजात 50,000 पाउंड तक हैं, लेकिन उनकी जानिब से कभी टैक्स जमा नहीं करवाया गया। अदालत में बानी MQM अल्ताफ हुसैन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि चूँकि अल्ताफ हुसैन के अखराजात अतियात की रकम से पूरे किए जाते थे, इसलिए इस पर कोई टैक्स आयद नहीं होता। लेकिन अदालत ने वकील का मौक़िफ़ मुस्तरद करते हुए अल्ताफ हुसैन पर 20 लाख पाउंड यानी 44 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा का जुर्माना आयद कर दिया है। जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में अल्ताफ हुसैन को जेल भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।